नमस्ते दोस्तों, गूगली मोमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंसान का दिमाग कितना पावरफुल है? माइंड की क्या खूबियां है, क्या लिमिटेशंस है? और आप क्या जानते हैं कि माइंड की रीवायरिंग हो सकती है? एक एवरेज कंप्यूटर 3 लाख फोटोज, 25,000 सॉन्ग्स, 100 से भी ज़्यादा फुल मूवीज़ और बहुत सारी इंफॉर्मेशन और डेटा स्टोर कर सकता है। और आज ये सारा डेटा हाथ की उंगली की साइज की डिवाइस में हम स्टोर कर सकते हैं। इंसान का दिमाग एक सेकेंड में 10 ट्रिलियन से भी ज़्यादा इंफॉर्मेशंस को एक्सेस कर सकता है और डिफरेंट कार्य कर सकता है। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, खून को बॉडी के हर हिस्से में सही समय पे सही तादाद में पहुंचाना, दिल को बिना रुके धड़काना, बॉडी में मौजूद 60 ट्रिलियन सेल्स को मेंटेन करने के लिए 6 ट्रिलियन डिफरेंट फंक्शंस करना। इंसान का दिमाग ये सारे काम इतनी स्पीड से करता है कि इंसान को इसकी खबर भी नहीं लगती और इंसान को कोई स्पेशल अटेंशन देने की भी ज़रूरत नहीं होती। इस कदर इंसान का दिमाग पावरफुल है। पर इंसान के दिमाग की एक लिमिटेशन है। ये लिमिटेशन इंसान के लिए फ़ायदा या नुकसान साबित हो सकती है। कोई घटना रियल में घट रही है या फिर सिर्फ उसे विचारों में सोच रहे हैं, इस दोनों बातों में इंसान का माइंड फर्क नहीं कर सकता। इंसान के माइंड के लिए रियलिटी और थॉट दोनों एक ही बराबर है। कभी कभार रात को आपको कोई डरावना सपना आता है और डर के मारे अचानक नींद खुल जाती है। आपकी धड़कनें तेज हो जाती है, आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, पसीना आने लगता है। सपने में देखे दृश्य से आपने जो डर फील किया वो एक माइंड का ही रिएक्शन था, क्योंकि माइंड रियलिटी और थॉट में फर्क नहीं कर पाता। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में इसे प्रयोग किया गया। बास्केटबॉल की टीम को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया। ग्रुप ए को 7 दिन लगातार रोज़ाना गेम की रियल में प्रैक्टिस करनी थी। ग्रुप बी को 7 दिन लगातार रोज़ाना कोई प्रैक्टिस नहीं करनी थी। और ग्रुप सी को 7 दिन लगातार दिमाग में गेम के लिए प्रैक्टिस करनी थी। सिर्फ उन्हें सोचना था कि वो खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर रियल में उन्हें खेलना नहीं था। जब रियल में मैच हुआ तो ग्रुप ए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाया। ग्रुप बी जिसने कुछ प्रैक्टिस नहीं की थी वो कुछ खास परफॉर्मेंस दे नहीं पाया। और ग्रुप सी जिसने सिर्फ माइंड में ही सोचकर प्रैक्टिस की थी वो कुछ ग्रुप ए की तरह ही अच्छा परफॉर्मेंस दे पाया। सो ये साबित करता है कि दिमाग रियलिटी और थॉट में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं कर पाता। एक स्की एथलीट की बॉडी से मसल फाइबर की हलचल को नापने वाले मशीन को जोड़ा गया और उससे कहा गया कि तुम सोचो कि तुम कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो और तुम स्की कर रहे हो। थोड़े समय बाद जब स्की फाइबर मशीन मूवमेंट के मशीन के रिजल्ट को देखा गया तो परिणाम चौंकाने वाले थे, क्योंकि इस परिणाम से ये पाया गया कि स्की एथलीट के मसल्स फाइबर की हलचल ठीक उसी प्रकार की थी जिस प्रकार से वो जब रियल में स्की कर रहे हो। इंग्लैंड में डॉक्टरों की एक टीम ने एक ही प्रकार की बीमारी से पीड़ित दर्दियों की 2 टीम बनाई। ग्रुप ए को रियल में जो मेडिसिन दी जाती है वो दी गई और ग्रुप बी को शुगर पिल्स दी गई। दोनों ही ग्रुप की हेल्थ रिकवरी में समानता पाई गई। इंग्लैंड की जर्नल ऑफ मेडिकल स्टडी में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक 2 ग्रुप की घुटनों की सर्जरी की गई। ग्रुप ए की रियल सर्जरी हुई और फैमिली की परमिशन लेकर ग्रुप बी की फेक सर्जरी की गई और दोनों ही ग्रुप की सर्जरी को सक्सेस बताया गया। यह है प्लेसिबो इफेक्ट, क्योंकि ग्रुप बी को लगा कि उनकी रियल में सर्जरी हुई है। इसी पॉजिटिव सोच की बदौलत उनको रिकवरी में फ़ायदा हुआ, क्योंकि माइंड रियलिटी और थॉट में फ़र्क नहीं कर पाता।
एक रिसर्च के अनुसार 1/3 ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जरी का सक्सेस प्लेसिबो इफेक्ट ही है। दर्दी माइंड में सोचता है कि दवाई से या सर्जरी से वो ठीक हो जाएगा, और यही वजह है कि ज़्यादातर केसेस में प्लेसिबो इफेक्ट काम कर जाती है। नोसिबो इफेक्ट प्लेसिबो इफेक्ट का कंप्लीटली ऑपोजिट है। नोसिबो इफेक्ट में जैसे कोई इंसान सोचता है कि वह बीमार हो जाएगा, या वो कोई कार्य में सफलता नहीं पाएगा, या कोई कार्य करना उसके लिए संभव नहीं है, जाने अनजाने में ये सारी थॉट्स इंसान के माइंड में स्टोर हो जाती है, और जब रियलिटी में इंसान का सिचुएशन से सामना होता है तब परिणाम नेगेटिव आते हैं, और यही है नोसिबो इफेक्ट। माइंड में आप जिस प्रकार की धारणाएं, बिलीफ्स स्टोर करेंगे, धीरे धीरे वो इंसान की रियलिटी में परिवर्तित होने लगती है। अमेरिका में साइंटिस्ट की एक टीम ने एक कैदी पर जिसको मृत्युदंड की सजा हुई थी, उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उस कैदी से, गवर्नमेंट से और जेल अथॉरिटी से भी सारी परमिशन ली गई। कैदी को कहा गया कि आपको सांप के काटने से मृत्युदंड दिया जाएगा। कैदी इस बात से राजी हो गया और एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हो गया। कैदी को सांप से कटवाया गया और थोड़े घंटों के बाद कैदी की मृत्यु हो गई। कैदी के शरीर में वो सारे केमिकल पाए गए जो सांप के काटने से पैदा होते हैं। हकीकत में वो सांप जहरीला नहीं था। कैदी की मृत्यु सांप के जहर से नहीं हुई थी, सिर्फ उसके मन में सोचने से हुई थी। ज़्यादातर हम सोचते हैं कि हम फ्री हैं, हमारे डिसीजंस हमारे अपने हैं, हम पर कोई अपना विचार थोप नहीं सकता, पर हम रियलिटी में सिर्फ 3 से 4% ही हम इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेते हैं या तो सोचते हैं। 96 to 97% डिसीजंस हमारे माइंड का रिजल्ट होता है, और वो माइंड जहाँ पे सारी सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज स्टोर्ड है। हम ज़्यादातर एक ऑटो पायलट की भूमिका निभाते हैं। एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, न्यूज़, एंटरटेनमेंट मीडिया, बुक्स, रियल लाइफ की घटनाएं और ये सारी चीज़ें जहां आपका माइंड एक्सपोज होता है, सारी चीज़ों से माइंड एक थॉट प्रोसेस क्रिएट करता है। आपका हर डिसीजन इस थॉट प्रोसेस का ही नतीजा होता है। एडवर्टाइज़र बार बार प्रोडक्ट की एक ब्रांड को एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है। आपके माइंड को उस प्रोडक्ट की कमी और ज़रूरत महसूस करवाता है, और इस कारण आप वो प्रोडक्ट खरीदने का डिसीजंस लेते हैं। न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, मूवीज़, सॉन्ग्स और वो हर कोई चीज़ जहां आपका माइंड एक्सपोज होता है, वो हर चीज़ आपके माइंड पे उसकी असर छोड़ जाती है, या कहे तो मेमोरीज स्टोर कर जाती है। आज के ज़माने में बनी बहुत सारी वीडियो गेम्स, कार्टून्स और बुक्स में वायलेंस और नेगेटिविटी होती है जो बच्चों के दिमाग पर गहरा असर छोड़ जाती है। इसीलिए बच्चा किस प्रकार की चीज़ें देखता है या सुन रहा है, उस पर पेरेंट्स को ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्या होता है जब कोई इंसान किसी और इंसान के बारे में कोई झूठी बात फैलाता है या कोई अफवाह फैलाता है, पहले उस इंसान के दिमाग में वो गलत बात, वो नेगेटिविटी पैदा होती है और बॉडी की बायोकेमिस्ट्री चेंज होती है। दिमाग कोर्टिसोल नाम के स्ट्रेस हार्मोन्स को पैदा करता है जो खून में मिल जाता है और कई बीमारियां पैदा करता है और इंसान की इम्यून सिस्टम को वीक करता है। इंसान को कई बीमारियां लगती है, मोटापा, गुस्सा आना, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें एक सिर्फ नेगेटिव थॉट का परिणाम होती है। जब हम कोई पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते हैं तब हमारा दिमाग हायर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। जब हम कोई नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं तब हमारा दिमाग लोअर नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। एक दिन में इंसान के दिमाग में ऑन एन एवरेज 60,000 से भी ज़्यादा थॉट्स आती है। ज़्यादातर हम सोचते हैं कि कोई एक सिचुएशन ही हमारे गुस्से या स्ट्रेस का कारण है, पर हकीकत में
सिचुएशन को देखने का हमारा जो नज़रिया है वो साइकोलॉजिकल रिएक्शन क्रिएट करता है जो स्ट्रेस और गुस्से के रूप में होते हैं। दोस्तों, आपकी क्वालिटी ऑफ थॉट और थॉट प्रोसेस ही आपकी रियल लाइफ क्रिएट करती है। इसलिए सोचने से पहले सोचिए कि आप क्या सोच रहे हैं। थिंक बिफोर यू थिंक। और इसीलिए दोस्तों, हमेशा अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। ये यकीन तू अपने दिल में रख के चल, ये यकीन तू अपने दिल में रख के चल, बदलने को जिंदगी तेरी काफ़ी है बस एक पल, बस एक पल। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो को आप ज़रूर देख पाएँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।